समय और किस्मत की शक्ति। जो कुछ भी लिखा है वही होता। समय और किस्मत, क्या सच में दोनों का असर होता है? आज हम एक बहुत ही शिक्षा और महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस्मत को बदलना कितना मुश्किल है। बहुत से लोगों का कहना है कि समय और किस्मत इतनी शक्तिशाली होती है कि वे किसी के जीवन को रातों रात बदल सकती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है। कहानी एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की है जो एक दूरस्थ गांव में रहते थे। उनकी शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। उन्होंने सुना था कि एक महात्मा एक आश्रम में रहते हैं जो भविष्य जानने में सक्षम है। वे महात्मा के पास पहुंचे और अपनी संतानहीनता का दुख साझा किया। महात्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे जल्द ही एक पुत्र के माता पिता बनेंगे और उन्हें एक पूजा के लिए 2 सेब दिए। समय बीता और वास्तव में ब्राह्मण और उसकी पत्नी के घर एक पुत्र हुआ जिसे उन्होंने अर्जुन नाम दिया। बहुत खुश होकर ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न महात्मा को घर बुलाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। महात्मा को बुलाकर उन्होंने अर्जुन का भविष्य जानने की इच्छा जताई। महात्मा ने कहा कि जब अर्जुन 8 साल का होगा तब उसे फिर से उनके पास लाएं। जब अर्जुन 8 साल का हुआ, ब्राह्मण उसे महात्मा के आश्रम में ले गया। वहां बहुत भीड़ थी और अर्जुन ने अपने पिता से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि महात्मा भविष्य देख सकते हैं और लोग उनकी भविष्यवाणी जानने आए हैं। अर्जुन ने भी महात्मा से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा। महात्मा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अंततः बच्ची की जिद के सामने झुक गए। महात्मा ने अर्जुन के भविष्य को देखकर बताया कि वह एक नीच जाति की लड़की से विवाह करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और महात्मा से कहा कि वह इस भविष्यवाणी को बदल देगा। महात्मा ने ब्राह्मण को बताया कि एक मछुआरे की बेटी है जिसका नाम शाकुंतला है और यही अर्जुन की पत्नी बनेगी। ब्राह्मण ने सोचा कि वह किस्मत को बदल सकता है। वह मछुआरे के घर गया और मछुआरे से कहा कि उसकी छोटी बेटी को उसे दे दे ताकि वह उसे पाल सके और फिर अपनी संतान के लिए एक उपयुक्त दूल्हा खोज सके। मछुआरे ने सोचा कि एक पंडित को यह जानने के लिए दिया कि शायद यह उसकी किस्मत को बदल सकता है, और उसने शाकुंतला को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने शाकुंतला को एक लकड़ी के संदूक में डाल दिया और उसे नदी में बहा दिया, सोचते हुए कि वह डूब जाएगी और मर जाएगी। लेकिन किस्मत ने अपना काम किया। संदूक नदी के किनारे पर एक गांव में पहुंचा जहां एक अन्य पंडित ने उसे पाया और उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया। समय बीता और शाकुंतला बड़ी हो गई। जब उसके विवाह का समय आया, पंडित ने दूल्हे की तलाश शुरू की। एक दिन उसने उज्जैन के एक पंडित के घर पर पहुंचा और उनकी बेटी से शादी के लिए प्रस्ताव दिया। उज्जैन का पंडित खुश था कि उसके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है। शादी की तारीख तय हो गई और शाकुंतला पंडित के बेटे के साथ विवाह करने लगी। शादी के दिन जब पंडित अपने बेटे के साथ विवाह समारोह के लिए जा रहा था, उसने अपने बेटे से कहा कि उसने किस्मत को बदल दिया है। लेकिन जब वह महात्मा के आश्रम पहुंचा तो महात्मा हंसने लगे। पंडित ने पूछा कि महात्मा क्यों हंस रहे हैं। महात्मा ने कहा कि यह वही लड़की है जिसे आपने नदी में बहाया था। पंडित चकित रह गया और उसने स्वीकार किया कि उसने किस्मत के नियमों को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः वही हुआ जो लिखा था। शाकुंतला ने सबको बताया कि उसने नए माता पिता के रूप में अपने जीवन को प्राप्त किया और उन पर आभार व्यक्त किया। पंडित ने महसूस किया कि किस्मत को बदलना असंभव है और उसने अपनी गलती स्वीकार की। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत और समय की शक्ति के आगे किसी की भी नहीं चलती। जो कुछ भी लिखा है वही होता है, चाहे हम कितना भी प्रयास करें। कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे YouTube चैनल इंस्पायर राजाराम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।